क्या किसी को सम्मान के साथ मरने का अधिकार मिलना चाहिए? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। और इसी सवाल के केंद्र में है एक परिवार की दर्दनाक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने भारत के कानून को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। आज हम बात करेंगे हरीश राणा केस की। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर हुआ क्या था, वो मानवीय पहलू क्या था। फिर बात करेंगे परिवार की उस गुहार की जिसने सबको झकझोर दिया, और जानेंगे कि कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला क्या था। और आखिर में हम देखेंगे कि इस एक केस का हमारे समाज और कानून पर कितना गहरा असर पड़ा। तो कहानी की शुरुआत किसी कोर्ट रूम से नहीं होती, बल्कि एक ऐसे दर्दनाक हादसे से होती है जिसने एक नौजवान की जिंदगी और उसके परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 13, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये इस पूरी कहानी का, इस पूरी लड़ाई का केंद्र है। 13 साल सोचकर देखिए, 13 साल एक ही अवस्था में, जिसे वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। दिल्ली के एक नौजवान हरीश राणा 2013 में एक हादसे का शिकार हुए और कोमा में चले गए। इसके बाद अगले 13 सालों तक उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। ये टाइमलाइन देखिए, 2013 में वो हादसा हुआ और फिर 2013 से लेकर 2026 तक 1 दशक से भी ज्यादा का वक्त वो लगातार मेडिकल सपोर्ट पर रहे, लेकिन ठीक होने की कोई उम्मीद, कोई संकेत नजर नहीं आ रहा था। और यहीं से 2026 में एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हुआ। अब बात करते हैं परिवार की। आखिर उस परिवार पर क्या बीत रही थी और कैसे वो एक ऐसे फैसले तक पहुंचे जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। इतने सालों के इलाज के बाद डॉक्टरों ने भी एक तरह से जवाब दे दिया था। उनका साफ कहना था कि हरीश के ठीक होने की उम्मीद अब लगभग न के बराबर है। अब जरा उस परिवार की मुश्किलों को समझिए। हरीश पूरी तरह से मेडिकल लाइफ सपोर्ट पर थे। डॉक्टरों के मुताबिक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी, और इतने लंबे इलाज में परिवार की सारी जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। मतलब ये सिर्फ एक भावनात्मक बोझ नहीं था, बल्कि आर्थिक और शारीरिक तौर पर भी परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। और इसी बेबसी में उस परिवार ने, उन माता पिता ने एक ऐसा कदम उठाया जो कोई नहीं उठाना चाहता। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई, उन्होंने अपने ही बेटे के लिए दया मृत्यु की इजाजत मांगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फैसला प्यार की कमी से नहीं, बल्कि बेइंतहा प्यार से निकला था। वो अपने बेटे को इस तरह तड़पते हुए और नहीं देख सकते थे। और एक परिवार की ये दर्द भरी गुहार देखते ही देखते देश का एक बड़ा कानूनी मुद्दा बन गई। मामला पहुंचा भारत के सुप्रीम कोर्ट तक। और फिर तारीख आई 11 मार्च 2026 की। सुप्रीम कोर्ट ने सारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखीं, ये पक्का किया कि हरीश की हालत अब ऐसी है जिसमें सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और इसके बाद कोर्ट ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब कोर्ट का जो फैसला था वो एक खास कॉन्सेप्ट पर आधारित था, पैसिव यूथेनेशिया। इसे समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी मरीज का लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब, हटा लेना ताकि उसकी स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो सके। देखिए, पैसिव और एक्टिव यूथेनेशिया में एक बहुत बड़ा फर्क है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पैसिव यूथेनेशिया में लाइफ सपोर्ट हटाया जाता है ताकि मौत प्राकृतिक रूप से हो। वहीं एक्टिव यूथेनेशिया में जानबूझकर कोई ऐसा पदार्थ दिया जाता है जिससे मौत हो जाए। भारत में एक्टिव यूथेनेशिया गैर कानूनी है, लेकिन कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ पैसिव यूथेनेशिया की बात की। मतलब ये किसी की जान लेने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी की तकलीफ को मशीनों के सहारे बेवजह खींचने से रोकने के बारे में है। और इसी फर्क को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के केस में पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दे दी। ये एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने भारत में एक नई कानूनी मिसाल कायम की। लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहा। इसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक गया। इस एक केस ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। इस फैसले के बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए, जैसे क्या किसी इंसान को सम्मान के साथ मरने का हक होना चाहिए? ऐसे फैसलों में परिवार की भूमिका क्या हो और डॉक्टरों की जिम्मेदारी और उनकी सीमाएं क्या होनी चाहिए? इन सब सवालों पर देश में एक नई सोच शुरू हुई। अगर हम इस फैसले के असर को देखें तो इसे 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला, कानून के स्तर पर। इसने भविष्य के ऐसे मामलों के लिए एक रास्ता बना दिया, एक नज़ीर पेश की। दूसरा, मेडिकल फील्ड में। इसने डॉक्टरों को गाइडलाइंस दी कि ऐसे मुश्किल हालात में क्या करना चाहिए। और तीसरा, सबसे अहम, इसने नैतिकता के स्तर पर समाज में मरने के अधिकार को लेकर एक खुली बहस शुरू कर दी।
तो आखिर में हरीश राणा का ये केस हम सबको एक बहुत ही संवेदनशील और गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? सम्मान के साथ मरने का अधिकार, इसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए?